नमस्कार दोस्तों, HVAC यूनिक टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे घर की वायरिंग यानी बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। बोर्ड की वायरिंग चाहे वो घर में किसी भी तरह से की जाती हो, सब में एक ही ट्रिक इस्तेमाल होती है। उस ट्रिक का जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड में कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिंबल्स बना के रखे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये 3 स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज और 2 बल्ब और एक पंखे। तो इसकी वायरिंग हम करेंगे। आप दुनिया का कोई भी बोर्ड, कोई भी वायरिंग आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है कि हमेशा फेस और न्यूट्रल क्या होता है, फेस और न्यूट्रल कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। हमें स्विच में फेस देना चाहिए, न्यूट्रल देना चाहिए, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरिंग कैसे की जाती है। वायरिंग के लिए मैंने 3 स्विच का इस्तेमाल किया है 3 सिस्टम के लिए और एक 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट को आप इस्तेमाल करते हैं जैसे हमें किसी भी पंखे को या मोबाइल चार्जर वगैरह ऊपर से इन करके हम चार्जिंग वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्विच का इस्तेमाल हम अंडरग्राउंड यानी उस बोर्ड के अंदर से वायरिंग को दिया जाता है, ताकि हम लोग सिस्टम को आसानी से बिना तार को देखे हुए स्विच को दबा करके सिस्टम को ऑन कर सके। और इंडिकेटर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप सबको पता है कि इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि घर में लाइट आई है या नहीं आई है। ये इंडिकेटर का काम होता है। इसमें एक छोटे से बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है जो बताता है घर में लाइट है या नहीं है। इसे काम करने के लिए हमेशा न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ती है। और मैंने एक फ्यूज बनाया है सैंपल के तौर पे। तो फ्यूज चाहे वो दुनिया का कोई भी फ्यूज हो, चाहे एसी हो या फिर डीसी में इस्तेमाल किया जाता है, उसका काम हमेशा हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन करना होता है। तो फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जैसे सिस्टम में हमारे घर में चलने वाले सिस्टम जो होते हैं 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के अंदर चलने वाले सिस्टम होते हैं। अगर बाई चांस किसी गड़बड़ी की वजह से या किसी फॉल्ट की वजह से इसमें 200 मान लीजिए इसमें 300 वोल्ट आ गया किसी कारणवश, तो वो क्या होता है, फ्यूज के अंदर वो जो तार इस्तेमाल किया जाता है वो लोड की वजह से जल जाता है। ठीक है, उस लोड की वजह से हमारे पूरे सिस्टम में बचा हो जाता है फ्यूज के जलने की वजह से। तो हम वायरिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा फेस और न्यूट्रल को ध्यान में रख के चलना है। और फेस हमेशा स्विच यानी सिस्टम से होकर गुजरता है, न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वायरिंग कैसे की जाती है। ये हमारा फेस है और न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल और ये फेस। तो फेस को हम लोग फ्यूज की एक साइड से इन कराते हैं, एक साइड से आउट कराते हैं, चाहे हम ऊपर से इन कराएं या फिर नीचे से इन कराएं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। तो मैं फेस को नीचे से इन कराता हूँ और इन कराने के बाद यहाँ से आउट करा के आप ये देख सकते हैं, ये हमारा है इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पे इन कर देंगे और यही फेस हम लोग स्विच के निचले वाले पॉइंट में देंगे, ऊपरे वाले पॉइंट में नहीं देंगे। ऊपरे पॉइंट में देंगे तो हम स्विच को जब ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, स्विच के निचले वाले पॉइंट में आपको फेस का इस्तेमाल करना है। और ये हमारी 5 पिन सॉकेट है, इसमें इसको ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यही बार जो आप फेस वाला पॉइंट आपने यहाँ पे दिया है, यही फेस सारे तीनों सॉकेट में आपको क्या करना है, स्विच में शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब ये 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं, 5 पिन सॉकेट में एक तरफ न्यूट्रल है और एक तरफ फेस है। तो हम लोग फेस को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल और फेस की साइड रहता है, हमेशा राइट साइड में फेस को दिया जाता है। ये पहचानने का तरीका होता है। और हम टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं, टेस्टर जैसे उसमें लगाएंगे वो ग्लो करता है। राइट साइड में हमेशा टेस्टर ही होना चाहिए, मतलब फेस ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फेस को यहाँ से यहाँ दे देंगे। ये वायरिंग यहाँ तक पूरी हो गई। अब यहाँ तक कैसे पहुंचेगी, आपको न्यूट्रल को क्या करना है, सभी पॉइंटों के आप तारों को न्यूट्रल को एक जगह से बांधकर एक ही में सबको दे देना है। जैसे हम लोग न्यूट्रल यहाँ से इन कराएं और ये तार फिर उठा करके आगे जाएगा, फिर वायर ये आगे जाएगा और आपका न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से फेस मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल, आपका 5 पिन सॉकेट काम करने लगा। आप इसको स्विच से, इसमें किसी भी स्विच का इस्तेमाल जो है हमेशा इन तीनों के लिए हुआ है, इसमें किसी भी स्विच का इस्तेमाल इस 5 पिन सॉकेट के लिए नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट है, आप जैसे ही लाइट आएगी ये चालू हो जाएगा, जैसे लाइट जाएगी ये बंद हो जाएगा। इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूट्रल चाहिए, नीचे हमने फेस दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही से लूप करके न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ से फेस मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल, और ये इंडिकेटर तुम्हारा
बताने लगा कि इस बोर्ड में लाइट आ चुकी है, और हमने निचले पॉइंट में क्या दिया, फेस, और ये फेस फिर ऊपरी पॉइंट से गुजरते हुए सभी पॉइंटों के एक एक पॉइंट बचा हुआ है, उनके एक एक पॉइंट में फेस की सप्लाई इन करा देंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फेस दे देंगे, ये फेस दे देंगे और ये फेस दे देंगे। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब काम करेगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे ये पंखा, जैसे स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब काम करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम सिस्टम में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, और फ्यूज किस, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो, उन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है कि वो हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन दे सके। अगर मान लीजिए मैं न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल कर दूँ, या फेस कर दूँ और न्यूट्रल, तो क्या ये वायरिंग सही मानी जाएगी? ये बिल्कुल तरह से गलत वायरिंग मानी जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल की जगह फेस, हम फेस की जगह न्यूट्रल नहीं कर सकते। बाई चांस हम कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग स्विच को ऑफ करके बीच से वायर को छुड़ाकर कभी कभी हाथ से भी जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फेस को कट कर देते हैं। स्विच को बंद कर देंगे तो फेस हमारा कट जाएगा, और न्यूट्रल को हम टच करेंगे तो हमें बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। अगर बाई चांस हमने फेस को ऊपरी पॉइंट में न्यूट्रल की जगह दे दिया है तो हमें वो करंट लगाने का चांस है, क्योंकि हमने जैसे ही न्यूट्रल को स्विच में दिया, हम जब ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल तो ऑफ हो जाएगा। आपको पता है कि जब न्यूट्रल हम लोग ऑफ करते हैं या ऑन रहेगा तब भी हमें करंट नहीं लगेगा, लगेगा जब भी फेस तो फेस से लगेगा। तो हमने यहाँ से अगर न्यूट्रल दिया है तो हमने जैसे ही कट किया, यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन फेस तो इसमें फिर भी रहेगा ना। जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ से, फेस तो डायरेक्टली गया हुआ है, जैसे हमने न्यूट्रल को कट किया और हाथ से जैसे ही टच करेंगे फेस का तुरंत हमारे शरीर में आएगा। और नीचे से हमने अगर कोई चप्पल वगैरह नहीं पहना है या फिर अर्थिंग जैसे ही मिलेगी फेस को, तो फेस हमेशा ऐसे निकल के हमेशा न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो हमें नीचे से न्यूट्रल मिलेगा, ऊपर से फेस, तो हमें करंट लगने का झटका बहुत तेज लगेगा। इसलिए हमें फेस की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेस कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा फेस को स्विच के निचले वाले पॉइंट पे, क्योंकि हम फेस को ही कंट्रोल करते हैं। सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए हमने फेस का इस्तेमाल, स्विच का इस्तेमाल करते हैं, और स्विच जो होती है वो हमेशा फ्रंट फेस को कंट्रोल करती है। अगर ये वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।